हेलो बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा एरिया अंडर कर्व। ये बेसिक मैथ्स का ही टॉपिक है, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। और इस पे जो हम पढ़ रहे थे बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे इस पर, और हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा था। लास्ट लेक्चर के अंदर हमारा क्वेश्चन जो है वो 6 चल रहा था, और उस 6 क्वेश्चंस के अंदर कुछ पार्ट हो गए थे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे यहाँ पर ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। एक बार मैं उस क्वेश्चन को लिख देता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन बेटा, वेलोसिटी टाइम कर्व ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, मूविंग ऑन एक्स एक्सिस according to figure, then find हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए ग्राफ जो है वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक बार। देखिए ग्राफ जो है वो किस तरह से हमें दिया हुआ है। यहाँ पे इसकी यूनिट है बेटा, यहाँ पे v है और यहाँ पे टाइम दे रखा है t सेकेंड के अंदर। ये हमें दिया बेटा मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इसकी रीडिंग जो है वो क्या लिखी है बेटा, 0 मीटर पर सेकेंड। फिर बेटा लिखा है यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है 60 मीटर, यहाँ पर है बेटा 60 मीटर पर सेकेंड। ये इसका जो है रीडिंग दे रखी है। फिर देखिए ये जो ग्राफ जो ड्रॉ हो रहा है यहाँ से हो रहा है, यहाँ से, फिर ये यहाँ से यूँ गया, फिर यहाँ से ये जाएगा सीधा बेटा नीचे, ये नीचे सीधा यहाँ पर। ओके, यहाँ तक है। फिर ये ग्राफ जो है ये इस तरीके से बना हुआ है। फिर देखिए ये यहाँ पर अब इसका जो टाइमिंग है वो दिया हुआ बेटा कितना, ये यहाँ पर है 0 सेकेंड का, यहाँ पे फिर बेटा 2 सेकेंड, ये 5 सेकेंड है, और उसके बाद में बेटा ये 11 सेकेंड, ये 13 है, और लास्ट में अपना 20 सेकेंड। ये टाइम जो है यहाँ पर सेकेंड के अंदर दे रखा है, ये अपन को ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर बेटा हमने थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन ये हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर कि रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपको 5 क्वेश्चन क्या बोलता है, इसी का है बेटा पार्ट 5। वो क्या बोल रहे हैं, मैं नेक्स्ट लग रहा हूँ बेटा, ये 6 क्वेश्चन है, इसके बेटा अपने लास्ट लेक्चर के अंदर फोर्थ क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया था, तो मैं यहाँ पर इसी का बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ले रहा हूँ। तो 5 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 5 सेकेंड टू लास्ट 9 सेकेंड। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 5 सेकेंड टू लास्ट 9 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि आपको डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट 5 सेकेंड एंड लास्ट 9 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट 5 सेकेंड कौन सा रेशियो हुआ, फर्स्ट 5 जो है वो यहाँ तक आ रहा है, ये जो है इसका फर्स्ट 5 सेकेंड है। ठीक है, लास्ट 9 सेकेंड का जो होगा बेटा वो ये वाला एरिया होगा। इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। मैंने सिखाया है कि आप इसको कैसे निकाल सकते हो। आप क्या देखते हो, इस ग्राफ का जो एरिया है वो आप लिखते हो बेटा VDT, ये लिखते हो बेटा। लिखने का तरीका मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था। तो ये VDT है, और ये VDT क्या होता है बेटा, डेल्टा x होता है। ये क्या है, डेल्टा x है। तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा डेल्टा x होगा,
और ये जो डेल्टा एक्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ये हमारे पास में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब आप देखिए कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर मैं कौन से वाला लूँगा, क्योंकि इसने रेशियो पूछा है बेटा फर्स्ट 5 सेकेंड एंड लास्ट 9 सेकेंड, तो इसका फर्स्ट 5 सेकेंड जो है वो ये है, और लास्ट 9 सेकेंड बेटा कौन सा वाला, 11 to 20 सेकेंड, ये इसका लास्ट 9 सेकेंड है। तो इसका जो एरिया लेंगे वो एरिया डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, और इसका जो एरिया लेंगे वो इसके डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। तो हमें इनका रेशियो निकालना है। तो पहले हम इसका जो ये वाला एरिया है इसका अपन डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, देखो 30 और प्लस का 60 कितना हुआ, 90 हुआ। तो यहाँ पर आप इसका फर्स्ट, यहाँ पे देखिए बेटा फर्स्ट 5 सेकेंड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ लिखेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट 5 सेकेंड। तो देखिए क्या है इसका, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका जो एरिया निकालेंगे अपन वो क्या होगा, 60 प्लस 30/2, और फिर बाद में यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन कितना बेटा, यहाँ पर 2, ये इसका एरिया होगा। एरिया हमने कैसे निकाला है, मैं आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने इसका डिटेल में आपको बताया था इसका फॉर्मूला। फिर यहाँ पे देखिए ये जो शेप बन रही है उसकी शेप के बेस पर हम इसका जो एरिया निकालेंगे वो क्या होगा, देखो यहाँ पे कितना 3 है और ये कितना हुआ 60, 3 × 60, तो आप लिख सकते उसको 3 × 60। ओके, बस फर्स्ट 5 सेकेंड यहीं पर ही कंप्लीट होगा, तो इसलिए हम इतना ही एरिया लेंगे, बाकी एरिया से अपने को कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं उसको 90/2 × 2 + 180, तो हमारे पास कितना आया 270 मीटर। ये आपके पास में क्या है, डिस्प्लेसमेंट आया है फर्स्ट 5 सेकेंड। अब देखिए बेटा डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 9 सेकेंड। अब देखिए लास्ट 9 सेकेंड के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे इसका, तो आप देख रहे हो कि लास्ट 9 सेकेंड के अंदर ये एरिया आता है, तो आप इसका एरिया फाइंड आउट कर लोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। जब आप ये ट्रायंगल लेंगे तो आप यहाँ पे इसका एरिया क्या लिखेंगे, हाफ, ठीक है, बेस कितना इसका 10 टू बेस इसका 11, 13 माइनस का 11, और फिर अपने पास में 20, तो ये है अपने पास में 20, ठीक है। ये देखिए बेटा माइनस के अंदर है, ये यहाँ पर क्या है माइनस के अंदर है, तो हम इसको माइनस के अंदर लिख देंगे, ये माइनस। फिर देखिए आप इसका एरिया लिखेंगे तो इसका एरिया क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसका एरिया हाफ, ये भी बेटा ट्रायंगल है तो ये हाफ हो गया, हाफ का ये कितना हुआ 7, और इसकी हाइट कितनी है इसकी 20, तो ये माइनस का 20, ठीक है, ये माइनस का 20। ओके, अब देखिए यहाँ से इसको कैंसिल आउट कीजिए, तो यहाँ पे कितना हो गया बेटे पास में माइनस का 20। फिर देखिए यहाँ पर ये इससे कैंसिल आउट होगा और माइनस का 10 आएगा, तो कितना हुआ अपने पास में माइनस का 17, ठीक है। तो ये अपने पास में माइनस का 17 हुआ है, तो ये माइनस का 90, तो ये हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट आया है इसका। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है माइनस का 90। आपसे पूछा है इनका रेशियो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इनका रेशियो निकाल सकते हो। तो इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आया अपने पास में 270, तो ये है 270 अपॉन में माइनस का 90, तो ये अपने पास में कितना आया माइनस का 3, ये इसका रेशियो आ गया। तो इसका रेशियो कितना हुआ माइनस का 3 हुआ। तो इस तरह से हम इसका जो है इस क्वेश्चन का जो रेशियो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिए इसी का है बेटा पार्ट अपने पास में 6 और 7, तो देखते हैं। अब देखिए इसको 5 पार्ट है, हम इसके कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसका देखते हैं बेटा इसी क्वेश्चन का पार्ट 6। देखिए 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे 6 क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, देखिए इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल, इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल, इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t = 2 सेकेंड, t = 2 सेकेंड पर आपको इसकी जो पोजीशन दे रखी है कितनी दी हुई है
x इज इक्वल टू 100 मीटर, देन फाइंड इसने कहा है कि यदि पार्टिकल की पोजीशन जो है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर कितनी है 100 मीटर, तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, इसी का 6 पार्ट है इसका बेटा। ये बोल रहा है इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, इसका 6 पार्ट है। इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, आपको यहाँ पर पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं क्या होती है इसकी इनिशियल पोजीशन। इनिशियल का मतलब ये होता है कि t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पर जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, उसकी इनिशियल पोजीशन होती है। तो देखते हैं बेटा, यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है। फर्स्ट तो बेटा आपको यहाँ पे ये गिवन है कि t इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको जो यहाँ पर गिवन है वो क्या है। गिवन है बेटा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर आपको यहाँ पर जो x दिया हुआ है वो कितना है 100 मीटर का है। ये 100 मीटर का आपको x दिया हुआ है, ठीक है। फिर देखिए, फिर इन्होंने ये कहा है कि इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, यानी कि इनिशियल का मतलब क्या होता है, इनिशियल का मीन्स होता है t इज इक्वल टू 0। अब t इज इक्वल टू 0 पर आपको यहाँ पर जो x है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि आपके पास में यहाँ पर x की एक वैल्यू आपको फाइंड आउट है, ठीक है, आपको पता है इसकी एक वैल्यू तो, और एक वैल्यू जो है वो अननोन है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर देखिए t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर आपके पास में जो x मिलता है वो 100 मीटर का है, और t इज इक्वल टू 0 पर आपको x जो यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप इसको किस तरीके से लेंगे, देखो आप यहाँ पर आपके पास में एक x नॉन है और एक x अननोन है, तो आप इसको लिख सकते हो कि डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस का x1, ओके। अब देखिए यहाँ पर आपके पास में एक x अननोन है और एक x जो है वो नॉन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे डेल्टा x पता चल जाए तो मैं यहाँ पर एक अननोन x को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो आप अननोन x को कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सुनो बात को। तो पहले तो ये देखते हैं कि हमारे पास जो x आया है ये वाला, ये कौन सा है, सेकंड है या इनिशियल वाला। तो सीधी सी बात है, टाइम देखो आप, टाइम आप देखोगे कि जो टाइम फर्स्ट आता है वो क्या होता है 1 होता है, और जो सेकंड आता है वो क्या होता है सेकंड होता है। तो यहाँ पर t1 कितना 0 है, तो यानी कि 0 इससे कम है, ये से ज़्यादा, इसका मतलब t1 कितना होगा 0 होगा, और t1 पर आपको यहाँ पर क्या मिलेगा x1 मिलेगा। तो ये कितना बेटा 2 हुआ, तो यहाँ पर जो ये कितना है ये x2 है। तो इस तरह से हमारे पास में x2 जो है वो निकल गया। अब देखेंगे कि आपको यहाँ पर डेल्टा x चाहिए, तो डेल्टा x के लिए क्या होगा, इस ग्राफ का जो एरिया होगा वही क्या होगा डेल्टा x होगा। लेकिन मैं डेल्टा x कौन सा वाला लूँगा, ग्राफ का एरिया तो खूब सारा, ये भी एरिया है, ये भी एरिया, ये भी एरिया, तो इस तरह से यहाँ पे खूब सारे एरिया है। लेकिन मैं यहाँ पर किसका एरिया फाइंड आउट करूँगा, वो मुझे बताएगा कि आपने टाइम की लिमिट जो है वो क्या ली है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो टाइम की लिमिट जो है वो 0 से 2 सेकेंड है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर 0 से 2 सेकेंड के बीच के अंदर जो एरिया होगा वो एरिया लेना पड़ेगा। तो 0 से 2 सेकेंड के बीच में एरिया कितना हुआ, ये है एरिया, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा डेल्टा x हो जाएगा। तो ये क्या है, इसका एरिया कितना होगा बेटा, आप देख सकते हो 60 + 30/2, ये आप इसका ले सकते हो अपॉन में 2। देखो 60 प्लस का 30 अपॉन में 2 इंटू अपनी जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, इसमें 2 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कितना 90 हुआ। तो हमारे पास में डेल्टा x कितना आ गया 90 आ गया, ओके। फिर x2 कितना अपने पास में 100 है, और ये x1 आपको फाइंड आउट करना है, ये 100 है और आपको x1 इसमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप इसको इधर लेके आइए, तो यहाँ पर इसको आप इधर लेकर के आएंगे तो ये x1 हो जाएगा और 100 माइनस का 90 हो जाएगा, तो आपका कितना बचेगा बेटा 10 मीटर। तो यहाँ पर आपके पास में जो x1 आया है वो कितना आएगा 10 मीटर का निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है x जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको इसका एरिया जो है वो निकालना है। एरिया निकाल करके आप इसका है x1 निकाल कर सकते हो, यानी कि इसकी इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल है वो आपने फाइंड आउट कर ली है। फिर देखिए बेटा इसी का है, बेटा इसी का है एक सेकंड क्वेश्चन है 7th। देखिए 7th क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका 7 क्वेश्चन है वो क्या बोलता है। देखिए यहाँ पर 7 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल
ऑफ पार्टिकल एट t इजिकल टू 11 सेकेंड। यहाँ पर ये बोला इसने कि t इजिकल टू 11 सेकेंड पर आपको यहाँ पर पार्टिकल की पोजीशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बच्चों कि t इजिकल टू 11 सेकेंड पर पार्टिकल की यहाँ पर पोजीशन क्या होगी। देखो यहाँ पर हमारे पास जो है टाइम जो है वो दो हैं, एक तो t इजिकल टू 2 सेकेंड का और एक t इजिकल टू 11 सेकेंड का। ठीक है, तो देखते हैं। ये तो बेटा क्वेश्चन का एक पार्ट था, इसलिए तो हमने क्वेश्चन के अंदर लिया था। ये हमें गिवन इन्फॉर्मेशन नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपको यहां पर गिवन है, आपको यहां पर गिवन है बेटा, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम इसको। तो गिवन क्या है बेटा, देखिए t इजिकल टू बेटा कितना है 2 सेकेंड है, और यहाँ पे जो आपको x दिया हुआ है वो कितना है 100 मीटर है। यहाँ पे अभी मैं ये x क्या है, वो क्वेश्चन के जो आपने लास्ट क्वेश्चन किया था उसके लिए जो वो था x2 था। यहाँ पे ये क्या है ये हमें पता नहीं है। ये जो क्वेश्चन के अंदर आपको ये दे रखा है ये कॉमन आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब ये कब कौन सा रोल करेगा ये उस बात पे डिपेंड होगा कि वो जो आपको टाइम दिया है वो कितना दिया है। अगर टाइम उसके बाद में आता है तो ये जो आपको दिया हुआ है वो इनिशियल है। अगर आपको टाइम जो है जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो अगर ज़्यादा है इससे तो ये उसका ज़्यादा है इससे तो ये इसका 1 है, और कम है इससे तो ये इसका सेकंड है। ठीक है, ये x2 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा ये हम देखेंगे कि हमारे क्वेश्चंस के अंदर जो है टाइम कितना दिया हुआ है। तो टाइम दिया बेटा कितना 11 सेकेंड, और 11 सेकेंड पे जो हमें x मिलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अब इसके अंदर हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा x1 है और कौन सा x2 है। तो आप देखेंगे जो पहले आएगा वो क्या होगा x1 होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 11 से पहले क्या आता है 2 आता है, तो इसका मतलब ये क्या होगा t1 हो जाएगा और ये x1 हो जाएगा। ये बाद में आता है तो ये t2 है, और t2 पे हमें क्या मिलेगा बेटा x2 मिलेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पता लगाया कि x1 और x2 कैसे होता है। अब देखिए फिर डेल्टा x जो होता है वो कितना होता है x2 माइनस का x1 होता है। अब यहाँ पर अगर x2 जो है वो आपको फाइंड आउट करना है और x1 आपको पता है कितना 100 मीटर का है। ओके, अब आपको अगर डेल्टा x पता हो तो आप यहाँ पर x की जो फाइनल वैल्यू है वो आप निकाल सकते हो इजीली। तो आप कैसे निकालोगे इसको देखते हैं। देखो डेल्टा x होगा, इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या होगा डेल्टा x होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एरिया कौन सा वाला लूंगा मैं, एरिया में लूंगा इस टाइम के बीच का एरिया। तो 2 से 11 सेकेंड के बीच का जो एरिया है वो मैं लूंगा इसका। तो देखते हैं 2 से 11 सेकेंड के बीच का जो एरिया होगा वो ये वाला होगा, दिस एरिया एंड दिस एरिया, दिस एरिया एंड दिस एरिया, ये 2 लोगे आप इसका। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है बेटा रेक्टेंगल बन रहा है, यहाँ पर ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप ये ट्रायंगल है। ठीक है, और ये देखिए बेटा यहाँ पर ये इसका एरिया क्या होगा बेटा 3 इंटू ये 3 है ना बेटा 3 इंटू 60, 3 इंटू 60। ओके, प्लस हाफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर। अब देखिए 3 इंटू 60 प्लस हाफ है इंटू बेस कितना अपने पास में, बेस से अपने पास में 6। ठीक है, हाइट कितनी बेटा ये अपने पास में है 60। ये इसका एरिया हो गया, आए थे बेटा ये, और ये त्रिभुज है। तो फिर देखिए ये अपने पास में x2 माइनस का 100, x2 माइनस का 100। अब देखिए ये कितना हो अपने पास में 180। ठीक है, प्लस का यहाँ पे कितना हुआ बेटा 3, 180, x2 माइनस का 100। अब देखिए ये हुआ अपने पास में 360 इजिकल टू बेटा x2 माइनस का 100। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर x2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, आप इसको दिल के आइए 360 प्लस का 100, और ये कितना बेटा 460 मीटर। ये आपके पास में क्या आ गया बेटा x2 की वैल्यू आ गई है, यानी कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इजिकल 11 सेकेंड। t इजिकल 11 सेकेंड पर पार्टिकल की जो पोजीशन है वो कितनी होगी बेटा 460 मीटर होगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया। फिर देखिए यहाँ पर इस तरह से बेटा ये हमारा जो 6 क्वेश्चन है
उसकी सीरीज थी और उसमें 7 क्वेश्चन थे, वो 7 क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 7 जो है वो भी इसी तरीके का है, इसमें आपको एक ग्राफ दे रखा है और ग्राफ के अंदर जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। देखिए पहले आप क्वेश्चंस को लिखिए, फिर उसके बाद जो है ग्राफ बनाइए और फिर उसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्सीलरेशन टाइम कर्व ऑफ पार्टिकल। एग्जाम्पल यहाँ पर यह क्वेश्चन यहाँ पर 7 है और 7 क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सीलरेशन टाइम कर्व, एक्सीलरेशन टाइम कर्व ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन x axis according to figure, फिर कहा है इसने बेटा एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इजिकल टू, टी आपको यहाँ पर दिया है बेटा 6 सेकेंड और 6 सेकेंड पर आपकी जो वेलोसिटी है वो आपको दे रखी है बेटा 80 मीटर पर सेकेंड, ये आपको दिया हुआ है। देन फाइंड यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है जो कि a और t के बीच के अंदर है। अब इसमें आपसे ये कहा गया है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है वो t इजिकल टू बेटा यहाँ पर कितना है 6 सेकेंड पर इसकी जो वेलोसिटी है 6 सेकेंड पर इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है 18 मीटर है। तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं वो फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए ग्राफ दिया हुआ है, तो पहले आप ग्राफ को ड्रॉ कीजिए और उसके बाद जो पूछा है वो फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए ग्राफ यहाँ पर किस तरह से बना हुआ है, ये a है बेटा यहाँ पर a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और यहाँ पर ये जो टाइम है वो सेकेंड में दिया हुआ है। तो इसका ग्राफ जो है यहाँ पे इसकी रीडिंग है बेटा कितना है -30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर देखिए उसके बाद है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। अब देखिए इस ग्राफ को किस तरह से ड्रॉ किया गया है, देखिए ये इस तरह से ग्राफ जो है यहाँ पर ड्रॉ किया गया है और यहाँ पर फिर ये इस तरह से आया है, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ है और इसका जो टाइम है वो हमें दे रखा है, ये 0 सेकेंड है बेटा, ये 6 सेकेंड है इसका और ये 10 सेकेंड है इसका और ये हमारे पास में कितना है 20 सेकेंड है। ये हमें जो ग्राफ है ये गिवन है, ठीक है, a और t के बीच में, ओके। अब देखिए यहाँ पर इसी का बेटा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, इसका पहला क्वेश्चन बोलता है कि एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल between t इजिकल टू 0 सेकेंड टू t इजिकल टू 20 सेकेंड। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसकी लैंग्वेज को समझिए। ये बोल रहा है बेटा एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल बिटवीन t इजिकल टू 0 सेकेंड टू t इजिकल टू 20 सेकेंड, यानी कि 0 सेकेंड से 20 सेकेंड के बीच में पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन होगा, एवरेज एक्सीलरेशन होगा, वो कितना होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप देखेंगे कि सर हमने जो एवरेज एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो हमने ये पढ़ा है a इजिकल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है, यही होता है, ओके सर, ये हमें फॉर्मूला पता है। सर यहाँ पर डेल्टा टी जो है वो तो मुझे पता है 0 सेकेंड टू टी इजिकल टू 20 सेकेंड है, तो मैं डेल्टा टी तो यहाँ से निकाल लूँगा, लेकिन मेरे पास जो है वो डेल्टा वी जो है वो कैसे आएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर v के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो आप यहाँ पे बेटा ग्राफ को देखिए,
ग्राफ को देखेंगे गौर से तो आपको पता है ग्राफ जो यहाँ पर ए और टी के बीच में है, तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो कितना होगा वो आप देखिए। तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा यहाँ पर, इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो कितना होगा बेटा, ये होगा ADT, ये इस ग्राफ का एरिया होगा। ठीक है, अब ADT क्या होता है ये आपको पता है बेटा, ये होता है डेल्टा V। ये क्या होता है, डेल्टा V होता है। तो इसका मतलब आप इस ग्राफ का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए और वो एरिया क्या होगा, इस ग्राफ का जो है वो डेल्टा V होगा। जब आपको डेल्टा V यहाँ पर मिल जाएगा तब आप इस डेल्टा V को यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आपके पास में क्या आ जाएगा बेटा, जो डेल्टा T पुट करने के बाद में आपके पास में एवरेज एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो देखते हैं बेटा इसका जो डेल्टा V है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इस ग्राफ का एरिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए बेटा, ये क्या है, हमारे पास ट्रेंगल है, ये भी ट्रेंगल है, ये भी ट्रेंगल है, तो हमारे पास ट्रेंगल ही है यहाँ पर। तो देखते हैं इसका जो एरिया कितना होता है। तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा डेल्टा V जो होगा, एरिया हम बोले या इसका ग्राफ का डेल्टा V जो बोले वो कितना है यहाँ पर। तो आप देखेंगे ये क्या है अपने पास में, ये इसका हाइट है, ये इसका बेस है, तो कितना हो जाएगा अपने पास में, हाफ इंटू, ठीक है, हाइट कितनी है माइनस का 30 इंटू अपने पास में बेस कितना बेटा 6। ओके, फिर देखिए यहाँ आते हैं, क्योंकि ग्राफ का नीचे वाला पार्ट नेगेटिव होता है ना बेटा, या फिर तो नेगेटिव ले लीजिए और या फिर इस वैल्यू को ले लीजिए, एक ही बात है। फिर आप ये देखेंगे ये क्या है, ये भी बेटा ट्रायंगल है, तो ये देखो ट्रायंगल है अपने पास में, ये भी ट्रायंगल है, तो इसका कितना हुआ बेटा प्लस, तो मैं लिखूंगा प्लस और ये हाफ है। फिर देखिए ये क्या अपने पास में 4 और ये कितना अपने पास में 20, 4 इंटू 20, तो यहाँ पे आप लिखोगे 4 इंटू 20। ओके, 4 इंटू 20, ठीक है। फिर देखेंगे इसका एरिया, तो ये बेटा प्लस में, क्योंकि ग्राफ का ये ऊपर वाला पोर्शन है तो प्लस में जाएगा। तो ये कितना अपने पास में, ये देखिए कितना 10 है और ये कितना अपने पास में 20 है, 10 इंटू 20। ओके, हाफ 10 इंटू 20, ये अपने पास में इसका एरिया है। तो देखते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कट गया बेटा यहाँ से, तो यहाँ पे कितना हुआ माइनस का 90 हुआ प्लस 40 हुआ, और फिर देखिए ये कितना अपने पास में 100 हुआ, तो कितना हुआ बेटा 90 प्लस 40 130, तो कितना हुआ अपने पास, नहीं सॉरी ये 90 है माइनस का, ये प्लस का कितना है 40, प्लस का 40, ये प्लस का 100, तो यहाँ पे बचा अपने पास में माइनस का 50 और प्लस का 100, माइनस का 50 प्लस का 100, तो कितना बचा अपने पास में, ये 50 बचा अपने पास में, तो ये अपने पास में 50 मीटर पर सेकेंड, ये अपने पास में बचा है 50 मीटर पर सेकेंड बचा है अपने पास में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर अब हमें क्या निकालना है बेटा, एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है। तो ये होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा T होता है। डेल्टा V हमारे पास कितना है बेटा 50 आया है, डेल्टा T कितना है, तो देखिए डेल्टा T कितना बेटा 0 to 20 सेकेंड, तो कितना हुआ 20 हुआ, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2.5, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास में जो है इसका एक्सीलरेशन जो है वो निकल के आ गया है। तो देखिए कितना आसान है, अगर आपको यहाँ पर एरिया अंडर करो वो अगर आपको पता है तब आप यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं अपना जो है इसका जो एवरेज एक्सीलरेशन, कुछ भी जो भी आपसे पूछा जाए वो आप उसको आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए इसी का है नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर क्या बोलता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर का फर्स्ट पार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या बोलता है, सेकंड पार्ट बोलता है बेटा ये कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, क्या बोलता है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ये यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी आप निकालते हैं कि यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होती है। तो यहाँ पर आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ये होगा कि t बराबर 0 पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है जो टाइम है वहाँ पर, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ये होगा यहाँ पर
कि इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब t बराबर 0 पर जो v होगा वो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर आपके पास में t इजिकल टू 20 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी होगी यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर सेकेंड टाइम जो आपको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, t इजिकल टू 20 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर t इजिकल टू 20 सेकेंड। तो देखिए बेटा t इजिकल टू 20 सेकेंड पर जो आपके पास में जो एरिया आया था वो कितना आया था। देखो यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर एक इन्फॉर्मेशन गिवन है बेटा, यहाँ देखिए ये इन्फॉर्मेशन गिवन है ना। तो एक सेकेंड आप इसको रब कीजिए और यहाँ पर देखिए इस इन्फॉर्मेशन से सारी चीज़ें निकल के आ जाएगी। आपके पास में t दिया बेटा कितना 6 सेकेंड का और वेलोसिटी दे रखी बेटा कितना 80 मीटर का, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि t जो दे रखा है आपको कितना 6 सेकेंड है और इस पे जो आपके पास में जो v निकल के आया है वो कितना 80 मीटर है, ओके। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास 2 v है, एक तो ये वाला v और एक ये। टाइम हमारे पास 2 है, दिस एंड दिस। तो हम यहाँ पर एक को 1 बोल देंगे और किसी को सेकंड बोल देंगे। तो यहाँ पे इन दोनों में से फर्स्ट जो है वो 0 आता है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, t1 बोलेंगे। और जो t1 पे जो मिलेगा वो क्या होगा, v1 होगा। तो ये क्या हुआ, t2 हुआ और ये क्या हुआ, v2 हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डेल्टा v इजिकल टू v2 माइनस का v1, ओके। यहाँ पर मुझे v2 पता है कितना है 80 और ये v1 मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देखिए अगर डेल्टा v फाइंड आउट कर लेते हैं, आप डेल्टा v फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये आपके पास में ये v1 जो है वो आराम से निकल जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप डेल्टा v कैसे फाइंड आउट करोगे। डेल्टा v का मतलब होता है कि इस ग्राफ का जो एरिया है वो क्या है, डेल्टा v है। तो इस ग्राफ का एरिया बेटा तो ये भी है, ये भी है, ये भी है इसका एरिया। हम कौन सा वाला एरिया लेंगे, अकॉर्डिंग टू टाइम। हमें जो टाइम दिया हुआ है वो वाला एरिया लेंगे। हमारे पास जो टाइम है वो 2 है, एक t1 इजिकल टू 0 और एक t2 इजिकल टू 6 सेकेंड, यानी कि 0 से 6 सेकेंड के बीच का जो एरिया होगा वो हम लेंगे। तो 0 to 6 सेकेंड के बीच का जो एरिया है वो कौन से वाला, ये वाला एरिया है। और इस एरिया की जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या होगी। देखो ये भी क्या है, ट्रायंगल है और ट्रायंगल क्या होता है, देखिए इसका एरिया यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ हाफ, बेस क्या है इसका बेटा यहाँ पर 6, बेस इसका कितना है 6 है और अपने पास में इसकी जो हाइट है मंस का 30 मीटर। बिल्कुल विद साइन लिखेंगे, विद साइन लिखेंगे इसको, तभी आपके पास में जो आंसर है बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो यहाँ पर ये सॉल्व किया हमने इसको, तो हमारे पास ये कितना आया 90 इजिकल टू बेटा 80 माइनस का v1, ठीक है। इसको आप इधर लेकर आइए, v1 इजिकल टू 80 प्लस का 90, तो हमारे पास कितना आया 170 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो वेलोसिटी जो है वो निकल के आई है 170 मीटर। तो इसको हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपने देखा। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आए तो आप ये मेथड लगाइए, इजीली सॉल्व होगा इसका। फिर देखिए इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 का ही एक पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका, देखिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इजिकल टू 20 सेकेंड। t इजिकल 20 सेकेंड पर आपको यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। कोई गल नहीं, जैसा आपको दिया हुआ है आप तो वैसे उसको सॉल्व कीजिए। जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है उस इन्फॉर्मेशन को लेकर के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको गिवन है t इजिकल टू बेटा 6 सेकेंड पर आपको जो v मिला है वो कितना मिला है बेटा, v इजिकल टू 80 मीटर, ये v मिला है, ओके। फिर देखेंगे आप कि t इजिकल 20 सेकेंड पर आपको फाइंड आउट करना है। तो t इजिकल टू 20 सेकेंड पर आपको यहाँ पर जो v है वो फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से हमारे पास जो है इन्फॉर्मेशन निकल के आ गई ये वाली। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर टाइम कितना है, 2 है, ठीक है। एक तो ये वाला टाइम और एक ये वाला टाइम,
और हमारे पास में वेलोसिटी भी कितने बेटा 2 हैं। अब हम इनको नाम देते हैं कि किसको 1 बोलेंगे और किसको 2 बोलेंगे। तो देखो पहले क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो हम इसको देते हैं 1 नाम, इसको देते हैं 1 नाम। फिर क्या है, सेकंड ये आ रहा है, तो इसको हम देते हैं ये वाला। ओके, अब देखिए आपके पास में बेटा एक तो V1 है और एक V2 आपको फाइंड आउट करना है। तो वही तरीका है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि डेल्टा V इजिकल टू कितना होता है, V2 माइनस का V1 होता है। ओके, V2 हमारे पास जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, और V1 कितना है 80 मीटर पर सेकेंड है। 80 बेटा कितना है, मीटर पर सेकेंड है यहाँ पर। फिर देखिए डेल्टा V निकालना है। डेल्टा V क्या है, इस ग्राफ का जो एरिया है वो क्या है, डेल्टा V है। इस ग्राफ का एरिया देखो कौन सा वाला लेंगे अपन, 6 to 20 सेकेंड के बीच। 6 to 20 सेकेंड के बीच का जो एरिया आता है ये वाला आता है। 6 to 20 सेकेंड के बीच जो एरिया मिलता है वो ये वाला मिलता है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि 6 to 20 के बीच में ट्रायंगल आ रहे हैं बेटा, दो ट्रायंगल आ रहे हैं। तो ये कितना होगा बेटा, ये देखो इसके बीच में जो एरिया आ रहा है ये है, इसका 2 ट्रायंगल बनते हैं। एक तो बेटा हाफ, इसका लिख सकते हैं हाफ फॉर, और हाइट कितनी अपने पास में, ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 20 है। ठीक है, फॉर एंड 20 ध्यान से लेना, क्योंकि एक मिस्टेक से आपकी जो है क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। तो ये हाफ है, ये कितना अपने पास में बेटा 10 है। ठीक है, और ये कितना है अपने पास में 20 है, ये 20, और हमारे पास में ये कितना है V2 माइनस का 80। ओके, फिर देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये कितना हमारे पास में बेटा, ये प्लस 100 और V2 माइनस का 80, ये कितना होगा अपने पास में बेटा 140। ये कितना हुआ 140 इजिकल टू V2 माइनस का 80 है, ये दे जाएगा तो 220, ये है अपने पास में V2 मीटर पर सेकेंड में होगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल के आया है 220 मीटर पर सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो फिनिश हुआ है। अब हम एक क्वेश्चन नंबर जो है 8 लेते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेहतरीन क्वेश्चन है, वो आपको कॉन्सेप्ट देकर के जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है, एक ग्राफ आपको गिवन है, थोड़ी नई वेराइटी है। तो एक ग्राफ इसके अंदर आपको गिवन है, और उसको देख करके आपको यहाँ पर जो दूसरा जो ग्राफ है वो आपको यहाँ पर रिकॉग्नाइज करना है कि ये ग्राफ क्या बोल रहा है, इसके अकॉर्डिंग बोल रहा है, वो ग्राफ कौन सा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास में 8 नंबर क्वेश्चन है, और 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। देखो बेटा, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी, एक्सीलरेशन रेशन टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी हाँ इज शोन, इज शो। फिर लिखा है इसके अंदर द कॉरस्पॉन्डिंग velocity time graph of the same body is। आपको यहाँ पर ये ग्राफ दिया हुआ है 80 का, 80 आपको ग्राफ दिया हुआ है, और यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसके संगत कॉरस्पॉन्डिंग जो है, जो आपको कौन सा ग्राफ दिख रहा है, ठीक है, वो आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए जो ग्राफ जो है वो ड्रॉ किया हुआ है, तो ये किस तरह से बना हुआ है, ए और टी के बीच में यहाँ पर ग्राफ दे रखा है, ए है और ये टी है, ए और टी के बीच में यहाँ पे ग्राफ गिवन है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कुछ ग्राफ दे रखे हैं, और वो ग्राफ जो है आपको बताएंगे कि इस बात को वो फॉलो कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ होनी चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट ग्राफ जो दे रखा है V एंड T के बीच में दे रखा है, और ये कितना है देखें, ये V एंड T के बीच में फर्स्ट ग्राफ है इसका, और सेकंड ग्राफ है इसका देखिए, ये है हमारे पास में V और T के बीच में, और ये जो ग्राफ बना हुआ है
ये भी ऐसे बना हुआ है, ठीक है। फिर देखेंगे आप इसको आप ऊपर तक जा सकते हो। फिर देखिए सी ग्राफ जो है इसका वो इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पर ये देखिए ये यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में आपके पास में जो ग्राफ है वो ये वाला है, ये देखिए ये इस तरह से यहाँ पर आपके पास में जो है वो 3 ग्राफ जो है वो आपको दे रखे हैं। V और T के बीच में है ये वाला, V यहाँ पर वेलोसिटी है, T यहाँ पर टाइम है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ग्राफ दिए हुए हैं। अब देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एक ग्राफ को देख करके आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी है वो इन्फॉर्मेशन इनमें से कौन से ग्राफ के अंदर है। तो देख लेते हैं पहले इसके अंदर कि इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे आप ये देख रहे हो बेटा ए क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर ए क्या है कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बेटा रंगीन चौक से। तो यहाँ पर ए जो है बेटा, ए क्या स्ट्रेट लाइन है, आपको पता है स्ट्रेट लाइन जब यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन होती है इसका मतलब वो कांस्टेंट होती है फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पर ए क्या है कांस्टेंट है, ओके। तो ए यहाँ पर क्या है कांस्टेंट। फिर यहाँ पे आएंगे बेटा, यहाँ पे देखें बेटा ए कितना है 0 है बेटा। यहाँ पर ग्राफ को रीड करना मैंने सिखाया है, तो यहाँ पर ए कितना है इसका, ए 0 है, बट यहाँ पर क्या है, बट कांस्टेंट भी है, 0 भी है बट कांस्टेंट भी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है बेटा, ए यहाँ पर कांस्टेंट है, ए यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है यहाँ पर, ओके। फिर आप देखेंगे कांस्टेंट है, इन दोनों में एक चीज़ और कॉमन है, वो क्या है कि यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है। इसके अलावा इसके अंदर सेम चीज़ क्या है, ये है कि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ग्राफ का ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव होता है। तो ये दोनों क्या है बेटा, बोथ आर पॉजिटिव। तो ये क्या है यहाँ पर, दोनों के दोनों क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये ग्राफ पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है, ये ए जो यहाँ पर कांस्टेंट है और यहाँ पर ए कितना यहाँ पर 0 है। अब देखिए इस बात को यहाँ पर कौन सा ग्राफ जो है वो शो कर रहा है, ये अपन को देखने वाली बात है। चलो पहले में देखते हैं बेटा, पहले में देखते हैं। तो देखो ये क्या है, ये यहाँ पर V जो है, इस ग्राफ को रीड कीजिए, V जो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। V यहाँ पर क्या इंक्रीज हो रहा है बेटा, ठीक है ना। लेकिन मैं अगर ये देखूँ कि इसकी जो स्लोप होती है dv/dt होती है और ये इसकी स्लोप जो होती है dv/dt होती है, वही क्या स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब क्या है, ए क्या है इसका कांस्टेंट, इसका ए कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो ए है इसका वो क्या है अपने पास में कांस्टेंट है, ठीक है। तो ए यहाँ पर कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, ठीक है बेटा। यहाँ पर तो ये पहले वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ, ए कांस्टेंट है एंड साथ में ए यहाँ पर क्या है पॉजिटिव भी है, ठीक है। सेकंड बेटा क्या है, ए 0 है। तो यहाँ पे देखो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो dv/dt होगा और स्लोप यहाँ पे कितना 0। तो ये वाली बात भी यहाँ पर क्या है, स्लोप 0 यानी कि ए 0, स्लोप 0 यानी कि ए 0। तो यहाँ पर ए इसका 0, ये बात भी इसके अकॉर्डिंग है। फिर यहाँ आते हैं, यहाँ पे क्या ए कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसका स्लोप कैसा है, यहाँ पर इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो ये तो नहीं है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये इस ग्राफ को की जो बात है उस बात को फॉलो नहीं कर रहा है। वहाँ आगे चलते हैं बेटा, आगे गए तो हमने देखा ए यहाँ पे फर्स्ट में क्या है कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे जो ए है dv/dt क्या होता है, ए होता है, ए से आपका स्लोप है, स्लोप इसका क्या है नेगेटिव है। तो स्लोप इसका नेगेटिव है, तो ये बात यहीं पर ही फेल हो गई। आगे चाहे कुछ भी हो, एक बात यहाँ फेल होगी, इसका मतलब ये ग्राफ इसको फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे अगर हम आते हैं, यहाँ पे अगर हम आते हैं तो हम देखते हैं कि देखो यहाँ पर आते हैं तो हमने एक सेकंड इसको देख लेते हैं, एक सेकंड हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ए नेगेटिव है इसका, बोलो ए इसका नेगेटिव है या नहीं है। तो यहाँ पर ए नेगेटिव है, इसलिए ये तो गया, ये उड़ गया, फिर तो ये तो यहीं फ्लॉप हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं इस ग्राफ के अंदर, तो इस ग्राफ के अंदर हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि फर्स्ट में क्या स्लोप बेटा पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या है, ए पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, ठीक है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, ओके। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो स्लोप कितनी 0 है और ये कांस्टेंट है, और ये वाली बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है। यहाँ पे हम देखते हैं तो ये क्या खड़ी लाइन है, ठीक है, राइजिंग लाइन होती है, और जब भी राइजिंग लाइन होती है तो स्लोप से कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर एक कितना इसका पॉजिटिव, स्ट्रेट लाइन है इसलिए क्या है बेटा कांस्टेंट भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ है इस बात को फॉलो कर रहा है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है ग्राफ कौन सा वाला हुआ, ये वाला हुआ। तो यहाँ पर हमने देखा कि ग्राफ के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो वो ग्राफ जो है वो स्लोप है, वो हमारे कितना काम आता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एरिया अंडर कर्व पढ़ा, और एरिया अंडर कर्व कि हमने जो यहाँ पर बहुत सारे के तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, जितनी वैरायटी हमारे पास बनती है वो सारी वैरायटी हमने आपको यहाँ पर सॉल्व करवाई।
तो अब हमारा जो एरिया अंडर कर्व है यहीं पे फिनिश होता है और अब जो है नेक्स्ट डे हम जो है नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तो आज के लिए